अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दुपट्टे के ऊपर चौड़ी लेस किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी बॉर्डर पट्टी के साथ। क्योंकि अक्सर लेस लगाते वक्त कॉर्नर बिल्कुल भी हमसे नीट नहीं बनते और लेस की फिनिशिंग कैसे करनी है, लेस को स्टार्ट कैसे करना है कि हमारे कॉर्नर जो हैं वो इक्वल रेडी हों। आप बैक साइड से भी देख सकते हैं दुपट्टा हमारा बहुत ही नीट रेडी हुआ है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। दुपट्टे के कॉर्नर बनाने भी आपको आसानी से आ जाएंगे और आप हर तरह की चौड़ी लेस यूज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक आपको बता दूं, खद्दर का ये फैब्रिक है। सिंपल दुपट्टा आया है हमारे ड्रेस के साथ और ये जो बॉर्डर पट्टी है ड्रेस के साथ ही इसको हमने रेडी कर लिया है। लेस हम यूज कर रहे हैं इसके साथ, थोड़ी सी चौड़ी है लेस। और बॉर्डर पट्टी को आपने रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। बॉर्डर पट्टी की जो आपने लेंथ लेनी है वो आपके दुपट्टे की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग होगी। अगर इसमें आपकी लेंथ विड्थ कम पड़ रही है बॉर्डर पट्टी की तो आपने पहले ही जोड़ लगा लेना है उसमें, क्योंकि दुपट्टे में आपका कोई भी जोड़ जो है वो बाद में नहीं लगना। अब ये देखें जी, दुपट्टे की हमारी जो है वो उल्टी साइड है और बॉर्डर पट्टी और लेस की हमने सीधी साइड रखनी है। ठीक है, अगर आप को ऐसे मुश्किल लगे तो आप पहले लेस को बॉर्डर पट्टी के साथ स्टिच कर लें, फिर आप दोबारा उसको जो है वो अपने दुपट्टे के साथ लगा लें। अब ये जो मैंने क्रीज बनाई हुई थी फोल्डिंग की, तो यहाँ तक लाके आपने मशीन को रोकना है। अक्सर हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि पहले पल्लू लगा लेते हैं, उसके बाद लेंथे लगाते हैं, तो फिर हमें समझ ही नहीं आती कि अब हम लेस की जो फिनिशिंग है वो कैसे करें। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पे देखें हमने जो है वो मशीन को रोक लिया है। इस तरह से हमने दुपट्टे को पलट लेना है। अब यहाँ से आपने एक और से देखना है, हमने बॉर्डर को पीछे की साइड पलट लिया है, सीधी साइड पे बॉर्डर चला गया है और लेस भी। अब हमने ये देखें जहाँ तक हमने क्रीज बनाई हुई थी वहाँ तक हमने ये देखें दोबारा से लेस को पलट लेना है। ठीक है, और इसी तरह से अगेन हम बॉर्डर को भी पलट के लेस के ऊपर इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। जब भी दुपट्टे के कॉर्नर बनाने हैं या बॉर्डर या लेस लगानी है तो इसी मेथड के साथ लगानी है। अगेन अब देखें दूसरी साइड पे भी कॉर्नर हम सेम इसी मेथड से बनाएंगे। पहले इस तरह से बॉर्डर को पीछे की तरफ पलट लेंगे, दुपट्टे की सीधी साइड की तरफ बॉर्डर और लेस चली जाएगी, फिर अगेन लेस को और बॉर्डर को पलट के उल्टी साइड की तरफ ले आएंगे और दोबारा से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। जब आपने बॉर्डर की दोनों साइड से क्रीज बनाई होती है ना, आपको बहुत आसानी हो जाती है इसको दुपट्टे के ऊपर लगाना, या अगर आप दामन पे भी लगाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमने दुपट्टे को स्टार्ट किस तरह से किया था। ठीक है, अब इस कोने पे लाके देखें, पहले मैं सिलाई को रोकूंगी और सेम उसी मेथड के साथ हमने जो है वो लेस को और बॉर्डर को पलट लेना है। और फिर आप यहाँ पे अब खुद ही समझ जाएंगे कि लेस आपने स्टार्ट कैसे करनी है। तो यहाँ से पहले हम इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि लेस की आपने जब स्टार्टिंग करनी है दुपट्टे पे लगाते वक्त तो आपने कितना फैब्रिक छोड़ना है और किस तरह से लगानी है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जब लेस लगाने लगते हैं तो वो सीधा किनारे से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से हमारी जो है वो मिस्टेक स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आप किनारे से ही लेस को लगाना स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी आपकी लेस की फिनिशिंग ही नहीं आएगी, कॉर्नर बनेगा ही नहीं। अब यहाँ से देखें मैंने तकरीबन 6-7 इंच फैब्रिक छोड़ के तो लेस को लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन लेस के आपने कोने से सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा आपने ये देखें यहाँ से मैंने मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेस का डिज़ाइन आपस में इस तरह से मैच करना है, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिलाना है। जो भी आप लेस यूज़ कर रहे हो तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि लेस को आपने थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर बढ़ा के लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लूँगी। आप जो भी लेस यूज़ करें आपने उसको भी उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है, ताकि जब हमने इसका जोड़ लगाना है ना वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट ना हो। तो यहाँ पे लेस हमने कट कर ली है। अब हमने बॉर्डर को भी इसी तरह से एडजस्ट करना है। तो ये देखें इस तरह से पलट के हम लेस को इसके ऊपर जब सिलाई करेंगे तो बिल्कुल भी हमारा जोड़ प्रोमिनेंट नहीं होगा, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर पे भी मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ देखें हमने चौक के साथ मार्किंग कर ली है और बॉर्डर को एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है हमारा उसको कट कर देंगे। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है बॉर्डर का उसके ऊपर भी इस तरह से आपने इसको एक दूसरे के साथ मैच करके तो दूसरी वाली साइड पे भी इस तरह से जो है ना वो मार्किंग कर लेनी है। अब सिलाई हमने कंप्लीट करने से पहले जो दोनों बॉर्डर हैं उनको आपस में जोड़ लगाना है। तो जोड़ आपने जब लगाना है साइडों का जो फैब्रिक है ना फोल्ड किया हुआ उसको खोल लेना है, खोल के आपने जोड़ लगाना है। कभी भी फैब्रिक को बंद करके आपने जोड़ नहीं लगाना, उससे फिर आपके जो किनारे होते हैं ना उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अब हम इसको बॉर्डर को जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद जो अंदर का फैब्रिक होता है ना जोड़ वाला उसको आपने खोल के प्रेस कर लेना है और इनकी अगेन आपने जो है ना बॉर्डर की क्रीज बना लेनी है, तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर आपने जो है वो जोड़ लगाया हुआ है। अब देखें लेस के ऊपर लेस रखते हुए डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मैच करते हुए हमने जो है इसको कंप्लीट कर लेना है अपनी सिलाई को। उसके बाद हम इसके जो है वो कॉर्नर सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से लेस को आपने अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट करना है।
और इस सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब दो ऑप्शंस होती हैं लेस को कवर करने की, या तो आप जो है वो हैंड स्टिच कर लें, लेस पे हल्के हल्के से टांके लगा लें और उसके साथ इसको कवर कर लें। पहले मैं यहाँ पे देखिए कॉर्नर सेट करूँगी, इसका जोड़ जो है उसको अच्छे से हम अंदर की तरफ कवर करेंगे ताकि हमारे बॉर्डर का जो जोड़ है वो प्रोमिनेंट ना हो। और दुपट्टे का कॉर्नर देखें कितना खूबसूरत रेडी हुआ है और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होती कि हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब ये मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ और ग्लू को लेस के नीचे वाली साइड पे जो है ना हम इस तरह से लगाएंगे। अच्छे से आपने इस पे जो है ना वो ग्लू लगानी है। ग्लू को बहुत कम इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा अच्छे से आपने इसको भर के लगाना है और इस तरह से जो है ना वो लेस का डिज़ाइन आपस में मैच करते हुए इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए आपने इसके ऊपर जो है वो आयरन कर देना है। आयरन करने से ये होगा कि आपकी जो ग्लू है वो अच्छे से जो है वो सेट हो जाएगी और जोड़ कभी भी नहीं खुलेगा। वॉश के बाद भी आपका ये जोड़ जो है ना वो नहीं खुलेगा। इसको मैं दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस कर लूँगी और दुपट्टे को भी आपने जो है वो अच्छे से प्रेस कर लेना। सारे कॉर्नर्स इसके खुद से ही बन जाएंगे आप देखें, क्योंकि जब हम इस तरह से पलट के लेस और बॉर्डर लगाते हैं ना तो कॉर्नर बहुत अच्छे परफेक्ट बन जाते हैं। अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे और हमारा दुपट्टा जो है वो तैयार हो गया। बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मर्जी चौड़ी लेस हो आप आसानी से उसको अपने दुपट्टे पे लगा सकते हैं, या अगर आपने दामन पे भी यूटिलाइज़ करनी है तो दामन पे भी कर सकते हैं। सेम इसी मेथड के साथ कॉर्नर आपके बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन है। अक्सर हम सिंपल ड्रेसेस जो हैं प्लेन ड्रेस बनाते हैं और उसके ऊपर हम बॉर्डर पट्टी या लेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें फिर जो है अपने दुपट्टे को रेडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट इसका कॉर्नर रेडी हुआ है। ये सारे इसके देखें मैं आपको सिलाइयाँ चेक करवा देती हूँ, जोड़ भी चेक करवा देती हूँ। बिल्कुल कहीं भी नहीं आपको फ़ील होगा कि आपने लेस का जोड़ कहाँ पे लगाया है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से हुई है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये मेथड, हमारी एफर्ट पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा और आपने भी इस मेथड को लाजमी ट्राई करना है। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से तो मेरे चैनल पे विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।